रात का गहरा सन्नाटा था। आर्यन अपने पुराने और जर्जर घर के ऊपरी कमरे में बीमारी की हालत में बिस्तर पर लेटा हुआ था। वह हिलने डुलने में भी असमर्थ था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली कड़कने की आवाजें दिल दहला रही थी। पूरे कमरे में रोशनी के नाम पर बस एक पुरानी लालटेन जल रही थी, जिसकी कांपती लौ दीवारों पर डरावनी परछाइयां बना रही थी। अचानक आर्यन को नीचे रसोई किचन से बर्तन गिरने की जोरदार आवाज सुनाई दी। खौफ के मारे उसका गला सूख गया। उसने पूरी ताकत लगाकर आवाज दी, मीरा, तुम नीचे क्या कर रही हो? ऊपर आ जाओ मीरा, मुझे अकेले बहुत डर लग रहा है। तभी सीढ़ियों पर भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। ढप ढप ढप। कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और मीरा अंदर दाखिल हुई। उसका चेहरा छूने की तरह सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखें गहरी और थकी हुई लग रही थीं। वह खामोशी से आर्यन के बगल में बिस्तर पर बैठ गई। उसने आर्यन का ठंडा हाथ अपने हाथों में लिया और धीमी आवाज में बोली, डरो मत आर्यन, मैं यहीं हूं तुम्हारे पास। मीरा की मौजूदगी से आर्यन को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन तभी उसके तकिए के नीचे रखा उसका फोन जोर से वाइब्रेट हुआ। आर्यन ने कांपते हाथों से फोन निकाला और स्क्रीन जलाई। वहां एक नया मैसेज था, मीरा की तरफ से। आर्यन की सांसें थम गईं जब उसने मैसेज पढ़ा। आर्यन, मैं मार्केट में फंस गई हूं। यहां बहुत तेज बारिश है। घर का दरवाजा अंदर से कसकर बंद रखना। खबर मिली है कि शहर में एक पागल कातिल घूम रहा है। मैं बस 10 मिनट में पहुंचने वाली हूं, अपना ध्यान रखना। आर्यन का पूरा शरीर पत्थर जैसा ठंडा पड़ गया। अगर मीरा मार्केट में है तो उसके बगल में बैठी यह औरत कौन है? उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और उस मीरा की तरफ देखा। वह औरत अब धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट इतनी चौड़ी होती जा रही थी कि उसके कानों तक पहुंच गई। उसकी आंखों की पुतलियां गायब हो चुकी थीं और अब वहां सिर्फ गहरा काला खालीपन था। उसने आर्यन के कान के एकदम पास अपना चेहरा झुकाया और फुसफुसाते हुए कहा, तो फोन ने सारा खेल बिगाड़ दिया है ना?